सर आप अच्छे हो? जी। जी। कैसे हो सुदर्शनी? हाँ सर ठीक है। और आप ठीक हो? हाँ ठीक है, मैं कैंडिडेट को बताना चाहूंगा, वन ऑफ द जेन्युइन कैंडिडेट, मतलब जो है सुदर्शनी। मतलब आपके सिलेक्शन के ऊपर मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई थी। और पर्सनली जब आपने स्क्रीनशॉट भेजा और इवन पहले पता लग गया था कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, इंटरव्यू भी में भी आपका अच्छा जाने वाला था, मुझे बहुत खुशी जी हुई इसमें। और आपकी जर्नी है, ये बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी। ठीक है। जी तो जी सर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, गुरुकुल से काफी टाइम से सुदर्शनी जुड़े हुए हैं। सुदर्शनी, आप हाँ गुरुकुल से सर। कब जुड़े थे? सर 2019 में सर। 19 में? 19 में या हाँ 18 में? 2018 का एग्जाम था। तब जब कॉल एग्जाम आया था था। तब मुझे। हाँ उस हाँ टाइम पे जो कॉलिंग थी हाँ वो सर। हाँ मतलब मुझे नहीं मेरे पता पास था थी। गुरुकुल एग्री। हाँ हाँ। सर, गुरुकुल एग्री के बारे में नहीं पता था सर। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा, इनकी पहली कॉल और पहले वर्ड्स मुझे आज भी याद है, जिस वे में इन्होंने बोला था और जिस हम्बलनेस से इन्होंने बोला था। मेरे को ये लग रहा था कि नहीं, इनका होना ही चाहिए। और उसके बाद भी बड़े अप्स एंड डाउन्स आए, और फाइनली आपको आपका जो डेस्टिनेशन है वो मिला। बहुत खुशी हुई है, हाँ बहुत ज्यादा हाँ खुशी सर। हुई है, क्योंकि जो सर कैंडिडेट। एक्चुअली जी। सर एक्चुअली आपका जो टॉकिंग स्टाइल है, आपका जो पॉजिटिविटी है, वो वो बच्चों के अंदर आता है। आप एक एक शब्द कह देते हैं और बच्चा अच्छा करना है सोच लेता है सर। ये है, लेकिन जो जैसे आप स्टार्टिंग से ही आप में ये हम्बलनेस है, मैं नहीं, आपको बहुत लोग हाँ बोलेंगे और आपको बोला भी सर, होगा। हमने बहुत सारे कोचिंग को कॉल किए हैं, लेकिन हमें इतना सपोर्टिंग बात कोई नहीं बोल रहा है सर। छोड़िए, अपन आज किसी की, जैसे आप बात कर। आज यहाँ पे इंटरव्यू जाने वाला है, हम किसी की कुछ बात नहीं करेंगे। अपन जी आपकी बात जी। करेंगे, ठीक है? अपन हाँ कुछ ऐसा हाँ नहीं करेंगे, ओके? सो सुदर्शनी, आप अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम सुदर्शनी प्रधान है सर। हम 2016 में ओयूटी से पास आउट हुए हैं। 2018 में एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी किए हुए हैं विधान चंद्र कृषि विद्यालय वेस्ट बंगाल से। फिर मेरी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था, तो तब से हम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए पढ़ रहे हैं सर। 3 साल हो गया सर, थर्ड अटेम्प्ट में हुआ सर। हाँ, तो फर्स्ट आपका नहीं, आपका फोर्थ अटेम्प्ट हुआ? 18 19 फर्स्ट हुआ, हाँ 19? पहले हो गया था, लेकिन वो सीरियस अटेम्प्ट में थर्ड थर्ड होगा सर। ओके। ओके, पहले वाले, ठीक है। वैसे आपका ये फोर्थ अटेम्प्ट था। हाँ हाँ। ठीक है, आपने एमएससी किया हुआ है? जी जी सर। ठीक है। तो सुधर, बायोटेक से। बायोटेक से तो आपने बीएससी, फिर एमएससी, एंड फिर आपका 5 साल का गैप है, 4 साल का गैप है? मेरा 5 साल का गैप है सर। तो फिर आपका 5 साल का गैप है, मतलब तो बीएससी और अभी के अंदर। ओके, बीएससी और अभी के अंदर। तो सुदर्शनी, जैसे आप में काफी अप्स एंड डाउन आए, आपका पहले भी नहीं हो रहा था, जी जी। तो मतलब जी कुछ सर। मेरे को भी फील होता था जब मतलब एक जेन्युइन कैंडिडेट का नहीं हाँ होता था। हाँ सर। तो बेसिकली जो अप्स एंड डाउन्स है उसको मेंटेन करना, मतलब है वो कैसे मेंटेन किया जा सकता है? आपने अपने आप को संभाला कैसे? सर पहले पहले जब हम पढ़ने बैठते थे, तो हमारे अंदर उतना कंसिस्टेंसी नहीं बैठ पाता था। तो फिर जब हम मतलब थोड़ा मतलब अभ्यास करने लगे, तो हम हमें कंसिस्टेंसी बनने लगा सर। और ये और धीरे धीरे मेरी सेकंड मतलब पिछले साल एक दोस्त की सिलेक्शन हुआ था, लोपा करके। वो कनाडा बैंक से थी, तो वो, हाँ, वो और हम मिलके पढ़ने लगे थे। तो तब से अच्छा होने लगा था, लेकिन पिछले साल उसका हो गया और हमारा 1 माह से रह गया सर। मेरे को याद और है, इस आपने बार हमने कॉल भी कर किया लिया। था। आपने उनका, मेरे ख्याल से उनसे भी आपने बात करवाई जी थी, समथिंग करके आपका कॉल भी आया था। जी जी जी। जी। जी तो जी सर। जी, तो सुदर्शनी, आप अभी आप वर्किंग थे, जो मैं जान पा रहा हाँ हूँ, आप हाँ अभी। हाँ हाँ सर। हाँ सर, अभी 1 साल हो गया हम जॉब कर रहे हैं। एक आप जॉब कर रहे हो, एक आपकी जैसे मैरिज जो है वो भी हो गई है ना? हाँ, अभी वही दोनों एक साथ ही हो गया।
हाँ, दोनों एक साथ हो गया है, और ऊपर से जो है आपका आप प्रिपरेशन कर रहे थे। तो बीइंग अ जी गर्ल जी। कैंडिडेट ये बहुत चैलेंजिंग पार्ट होता है। जब आप इन लॉज के हाउस में होते हो तो आपको पढ़ना हाँ बहुत चैलेंजिंग पार्ट होता है ना। तो हाँ उस सर। टाइम पे आप जॉब भी कर रहे थे, तो क्या उसके बारे में क्या जी बोलना चाहोगे? जो बैलेंस है उसे कैसे मेंटेन करना चाहिए एक गर्ल कैंडिडेट को? सर, एक्चुअली हम बहुत साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमारे जो हस्बैंड है वो उन्हें पता था कि ये करना चाहती है। तो हम जब बोले कि इस बार हमें करना है बोल के, तो मुझे सुविधा होगी क्योंकि हम अपने घर में कंफर्टेबल रहते हैं सर। तो इसीलिए उन्होंने बोले कि ठीक है, अभी तो तुम कुछ दिन के लिए अपने घर में रहो और पढ़ाई करो अच्छे से। तो पहले पहले काम रहता था, लेकिन अभी जॉब और पढ़ाई ही था अभी अभी के लिए सर। चलिए, मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिएगा आपके हस्बैंड को जिन्होंने आपको सपोर्ट थैंक यू किया, थैंक यू। क्योंकि ये बनता भी है। अगर आप अपने हाँ, पार्टनर को फैमिली सपोर्ट सपोर्ट के बिना हम नहीं कर पाते सर। और करना भी चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट को हाँ बढ़ावा देना चाहिए। हाँ सर। जी। तो सुदर्शनी, आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में आपका कितना स्कोर था? आपका मेंस क्लियर हुआ था या उस टाइम में मेंस नहीं क्लियर हुआ था? सर एमएससी जब चल रहा था तब हम 2 अटेम्प्ट दिए थे ऐसे ही। और 2018 18-19 में एक दिए थे, उसमें मेंस में 30, मेंस में नहीं हुआ था सर, प्रीलिम क्लियर हुआ था। और सेकंड अटेम्प्ट में 33.75 बना था, और इंटरव्यू भी हुआ था। ओके सुदर्शनी, और आप लास्ट अटेम्प्ट में मेरा 45.5 आया था सर। वेरी गुड। ओके, सो सुदर्शनी, आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जी। आपने काफी एक्सपीरियंस है आपको, एक कैंडिडेट को अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आपने कंक्लूजन निकाला है ना? अगर हाँ हाँ काफी अगर आप हाँ एक्सपीरियंस के बाद हो रहे हो तो आपने कंक्लूजन निकाला होता है, हाँ 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 हाँ। आपको गलतियों से सीखा होता है। तो आपके अकॉर्डिंग अगर किसी जी जी कैंडिडेट ने फर्स्ट जी अटेम्प्ट सर। में सिलेक्शन लेना है तो क्या करना चाहिए? सर, पहली बात तो सर सुंडा को कंप्लीट करना चाहिए सर। और मतलब पहली बार प्रीलिम के लिए तो प्रिपेयर करना ही चाहिए, लेकिन हमारे लिए प्रीलिम इतना मेन रोल नहीं प्ले करता, क्योंकि मेंस में अच्छा नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सुंडा थोड़ा मतलब थॉरो होना चाहिए। बेसिक होना चाहिए। मतलब ईच लाइन पूरा याद रहना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक अगर हो जाएगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर सर हमने तो पूरा कोर्स ही पढ़ रखा था सर, गुरुकुल एग्री का। ठीक है। आपका जो है हाँ जो आपका जो मॉक टेस्ट वगैरह में स्कोर कितना रहता था, और आपने क्या अटेम्प्ट किए थे या सीधा आप वो पढ़ रहे थे नोट्स वगैरह? सर मॉक टेस्ट में 35 ऐसा कुछ बनना था सर। और आपके फाइनल कितने बने हैं? फाइनल सर इस बार हमारा 39.75 था सर। हाँ ठीक है, अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। उससे ऊपर ही बनने चाहिए, 4-5 मार्क्स अगर ऊपर हाँ रहते हैं ना तो वो हाँ ज्यादा बेटर हाँ रहता सर। है ना, क्योंकि हाँ उनको थोड़ा हाँ ये होता है कि कम रहे तो थोड़ा बंदा इम्प्रूवमेंट करता सर। रहता है। सर एक्चुअली हमें लगता है कि मॉक टेस्ट तो मतलब मॉक टेस्ट में ज्यादा अच्छा बुरा ऐसा होता रहता है, लेकिन उस दिन आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, उस दिन आपका मेंटेलिटी कैसा रहता है, उस पे आपका एग्जाम का बहुत मायने रहता है सर। उस दिन अगर आप पॉजिटिव हो तो मतलब कुछ भी हो जाए आप कर जाओगे, ऐसा लगता है सर। जी, वेरी गुड। ऐसा होता है, और एक्चुअल में वही 45 मिनट होते हैं जो आपको डिसाइड करेंगे हाँ कि आपने पूरे हाँ। साल में आपने अगर और उसके लिए आपको तो प्रिपेयर करना ही होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सर। जी, और कुछ आप किसी कैंडिडेट को बोलना चाहें अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? सर हमें तो बहुत साल लगे सर, लेकिन ये एएफओ का एग्जाम तो हम 1 साल में निकाल सकते हैं, अच्छे से पढ़ सके तो। हमारे तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, इसीलिए ये सब हो गया। लेकिन
पहले तो सुनना क्लियर करें, और जो मिसलेनियस इम्पोर्टेंट रहेगा सर, मिसलेनियस। और है सर वेटनरी का, हमने सारा वीडियो सुन रखे थे, बार बार सुनते सुनते याद हो गया। मेरे लिए एक चीज प्रॉब्लम रहा कि मतलब हम बहुत अकेला हो जा रहे थे। हमें लगता है कि ये जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, कोई एक पार्टनर रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो हम अकेला हो जा रहे थे ना, तो हमने क्या किया, जो पीडीएफ रहता था, वो एक एक ऐप रहता है ना सर, जो ऑडियो में कन्वर्ट करता है, तो हम वो ऑडियो करके सुनते थे, उससे हमारा स्पीडीनेस बढ़ता था और थोड़ा कंसंट्रेशन बन जाता था ज्यादा सर। तो हमें लगता है कि साउंड ज्यादा इफेक्ट प्ले करता है। बिल्कुल। और सर ऑडियो, इतना बोलना चाहिए। नहीं आपने बहुत अच्छा बोला है, और जो चीज ट्रेंड में चल रही है ना हाँ आपने वो बोला है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, हाँ। मतलब अगर दुनिया में हम देखें, दुनियादारी की अगर बात करें, तो पॉडकास्ट का ट्रेंड चल रहा है। पॉडकास्ट की जी जी बहुत, सभी आपने शायद जी। सुना भी होगा पॉडकास्ट का। तो हाँ हाँ पॉडकास्ट हाँ लोग सुनते हैं, किसी की जर्नी सुनते हैं, वो सिर्फ ऑडियो होता है। एफएम जो रेडियो होता है, इसका अपडेटेड वर्जन है हाँ पॉडकास्ट। हाँ। ठीक है, तो ये इसीलिए है कि आपकी इमेजिनेशन स्किल इंप्रूव करता है, आपका ब्रेन एक्टिव होता है, आप उसे दिमाग जी में जी। इमेज इमेज कर पाते हो, है ना, सर। कि ये हाँ सर। ऐसे है। तो ये जो आप कर रहे थे, ये कुछ नया था, और ये मेरे ख्याल से हाँ अगर कोई हाँ और भी फॉलो करेगा, हाँ। तो ऐप का नाम बताइए उसका। सर वॉइस कन्वर्टर ऐसा कुछ है, टेक्स्ट कन्वर्टर सर। टेक्स्ट कन्वर्टर, ओके। टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच सर। टेक्स्ट टू स्पीच, ओके। होप हाँ किसी पर्सन को अगर थोड़ा ये हाँ, प्रॉब्लम आ कोई रही है। पीडीएफ अगर होगा उसमें डाल देंगे तो वो वो ये कर देगा सर, पूरा पढ़ लेगा। क्योंकि हम जब ऑफिस भी जाया करते थे, गाड़ी में जाते वक्त हम डाल देते थे और बाइक चला के जाते थे वो, और थोड़ा थोड़ा याद रह जाता था सर। चलो। और फिर वो बुक से रेफर कर लेते थे। क्योंकि हमें लगता है कि सर एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि डिस्कस नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अगर कोई किसी के पास कोई है ही नहीं, तो तब उसे ये रास्ता फॉलो करना चाहिए कि मतलब आपको अनुभव हो कि कोई हो आपके, कोई है आपके साथ हर समय सर। इस बार हमने अकेला ही करा है सर जो किया। नहीं, आपने वर्ड बहुत अच्छी बोली कि अपने सब्जेक्ट को अपना हाँ पार्टनर बना लो, उसी से बातें करो, उसी से सुनो, और उसी से वो करो, इतने टच जुड़ जाओ कि आपको पता ही ना चले, हाँ कि वो आपके इनटू ही पूरा हो जाए, यूज टू आप इतने हाँ हो सर। जाओ उसके, उसको बर्डन के सर रूप में मत लो। गुरुकुल एग्री का सर आपका जो है वेटनरी का जो सारा वीडियो है ना सर, वो मतलब वो कोई भी चाहे तो तीन 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 दिन में खत्म कर सकता है। उतना भी कर दे तो बहुत नॉलेज बन जाएगा। चलिए, सुदर्शनी, एक्चुअली आपका जो बोलने का स्टाइल है और जो हम्बलनेस है, वो ऐसी है कि सामने वाला भी चुप कर जाता है। ठीक है, तो स्पेशली मेरे ऊपर वो इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब एक स्टूडेंट इतना हम्बल होता है, तो ऑब्वियसली बात है जी कि वो हमारे लिए प्लेजर का मोमेंट है। सो मेरे को स्पेशली खुशी हुई कि आप का सिलेक्शन हुआ, और तीन चार और कैंडिडेट ऐसे हैं हमारे, जिनको अभी हाँ भी हाँ मेरे को सर। कभी ऐसा फील होता है कि उनका होना चाहिए। क्योंकि आपके वर्ड्स मेरे को आज भी याद हैं कि जब 18 में आपका कॉल आया था, तो आपने एक वर्ड बोला था कि सर, कोई हेल्प नहीं करता है। हाँ तो उस टाइम पे मतलब कह दो कि मेरे को वो वर्ड आज भी याद है मुझे 18 के टाइम पे। तो इसीलिए मेरा पर्सनल जो है आपका वो थोड़ा होता है कि याद रह पिंच रह जाता है। तो अच्छा लगा आपका सर, जो हर सर। समय किसी के साथ कोई हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हो सर। जी। तो और कुछ आप किसी कैंडिडेट को बोलना चाहोगे? सर इतना सर। चलिए, ओके सशनी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे जी। पिछली बार जब हमारा 1 मार्च से रह गया, तो हमने आपसे पूछा कि सर हमारा क्या नहीं होगा सर कभी, तो आपने बोला कि आपको होके रखा हुआ है सर, ऐसा बोला, तो हमें बहुत अच्छा लगा था सर। आपका होना ही था, क्योंकि आप ना क्या है कि स्ट्रेटजी चेंज कर रहे थे। पहले क्या था, हाँ पहले आपकी स्ट्रेटजी अलग थी, उसके बाद आपने उसे थोड़ा हाँ। सा मॉडिफाई किया, उसके बाद आपने ग्रुपिंग जी की, जैसा आपने दूसरे जी फ्रेंड को जी। बोला, उसके बाद आपने जी ऑडियो पे आ गए। तो आपने हाँ, जो है अपने ब्रेन को हर तरह से ट्रेन किया। क्योंकि सर हम लोग जॉब भी करते हैं ना, कंसंट्रेशन दूसरी दिशा में चले जाता है।
तो ऑडियो से थोड़ा कंसंट्रेशन बनता है और थोड़ा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनता है सर। परफेक्ट, वेरी गुड। सो ये भी एक आपका रीजन है कि आप थोड़ी थोड़ी उसमें मॉडिफिकेशन करते गए अपनी स्ट्रेटजी में, और जी आप जी हर जी साइड से उसे कवर कर गए। कुछ वीडियो सुन ली, हाँ कुछ आपने ऑडियो सुन ली, कुछ आपने डिस्कशन कर लिया, कुछ आपने ये कर लिया। सो एक फॉलो करने की बजाय आपने थोड़ा थोड़ा सब फॉलो किया, तो आपकी सारी तरफ हाँ से ही आप कवर हो गए। जी जी सर। चलिए, सुदर्शनी, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू और सर। फॉर योर फाइनल, अभी आपको कौन सा सर बैंक मिला है? हाँ जी, बोलिए। सर कानरा बैंक मिला है सर। जी, कुछ पूछना चाह रहे थे आप? सर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बताएंगे सर बैंक में? क्या मतलब, क्या जानना है बोलो। अभी तक किसी कैंडिडेट ने नहीं पूछा है, मतलब मैं आज वीडियो में बता रहा वर्क हूँ। प्रोफाइल कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? ओके, और मेरा हमें क्या सीखना चाहिए, परफेक्ट, कैसे हम कोप अप कर सकते हैं परफेक्ट, वेरी आगे गुड, का लाइफ में? परफेक्ट। जो मेरा एक्सपीरियंस था, वैसे मैं बताने बहुत कम डेज का था, ठीक है, और लेकिन मैं बैंकिंग को बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ। मेरा ये था कि मैंने बहुत ही कम टाइम में रिजाइन कर दिया था एज एफ फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, अहमदाबाद, गुजरात, जी जी मेहसाना रीजन, बीजापुर ब्रांच। तो लेकिन मैं इस जो एएफओ है, मतलब इतने साल का एक्सपीरियंस और ये सब को लेके मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर आप एएफओ में जा रहे हो ना, ठीक है, तो इसे आप ग्रांट के रूप में मत लेके जाइए। मैक्सिमम कैंडी, वैसे मैं इसके ऊपर एक वीडियो डालने वाला हूँ, ये मैंने सोचा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर पूरा ही एक वो जर्नी आपको तय कैसे करनी है, उसके ऊपर पूरा ही आपको एक ट्रेन, क्योंकि आपको कोई ट्रेन नहीं करता है, ये प्रॉब्लम कैंडिडेट को आ जाती है। जी सर। क्योंकि वो क्या करते हैं, इसे एज ए ग्रांट रूप में लेते हैं, जाते वक्त 15 दिन काम करेंगे नहीं, ठीक है। हाँ सभी से आप पूछ लेना, सबकी कॉमन चीज में प्रॉब्लम आपको बता देता हूं। जाते वक्त 10 दिन वो बिल्कुल काम नहीं करेंगे, इससे दो चीजें हो जाएगी। नंबर एक, वहां पे बैंक में जो आपकी टीम होगी ना, जो आपके को खलीग होंगे, वो क्या सोचेंगे, ये हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये मस्ती मार रहा है, तो इसको थोड़ा खींचो। तो इंटरनल पॉलिटिक्स आपके बैक के ऊपर शुरू। हाँ। पहला, वो आपको लॉन्ग टर्म में पेन करेगी, अच्छा सर। ठीक है। पहली मिस्टेक जो सब ज्यादा करते हैं। दूसरा, हाँ ईगो होती है। मैं सभी को नहीं कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ये कुछ कैंडिडेट में वो चीज आ जाती है, जब आपको एक अचीवमेंट करते हो, आपको एक रीजनल ऑफिसर एक लेटर फड़ाता है कि जाइए इस ब्रांच में जाके रिपोर्ट कीजिए, तो एक इंथुसियाज्म और एक इतना ज्यादा उस लेवल पे हो जाता है कि हम हो जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अचीवमेंट हो गई है, अब नेक्स्ट जो करना है वो मुझे जीरो से शुरू करना है। जी जी जी। समझे? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद आपको ये नहीं सोचना है कि आप दुनिया में सबसे टॉप पे हो, आपको ये सोचना है कि अभी नेक्स्ट को शुरू करना है और उसके मैं बॉटम पे हूं। हाँ तो अगर आप ये एटीट्यूड रखोगे ना, आप आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं लिख के देता हूं। अगर आपके पास फार्मर आ रहे हैं, उनको इतने पोलाइट वे में आप बात कर रहे हो ना, अगर फार्मर को आप ये बोल रहे हो ना कि आप अगर आपसे बड़े हैं तो दादाजी प्लीज आप 2 बजे आ जाइएगा, है ना, आप अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, मैं गारंटी देता हूं अगर 2 बजे से 1 मिनट पहले भी वो आपको आगे परेशान कर देना, तो मेरे पास आ जाना, ठीक है। तो नहीं सर, अगर ये अच्छी सच बोला सर। क्या क्योंकि हुआ, अभी भी हम लोग फार्मर के साथ डील कर रहे हैं, तो हम बोल देते हैं अच्छे से, तो वो डिस्टर्ब नहीं करते। नहीं करते, वो बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं, और उनको जो रिस्पेक्ट देगा वो हमेशा आगे जाएगा, और उसको आप रिस्पेक्ट दो, प्लस आप अपने कलीग को रिस्पेक्ट दो। किसी की बात मत करो, पहले सबको सुनो, फिर थोड़ा बोलो। जब तक आप पूरी टीम में मिल नहीं जाते तब तक ज्यादा उसमें वो मत करो, ठीक है, पूरा उनको सुनो, प्रोफेशनल बिहेव करो। मोर ओवर, जो आपको टारगेट मिलते हैं पहले उनको इंट्रिकेसी समझो कि इसको कितना अचीव करना है। अभी कुछ ऐसा भी हुआ था कि वैसे तो मेरा मतलब फिनक्कल आईडी भी नहीं आया था, मेरा तो मतलब अभी फिनक्कल आईडी भी नहीं आया, तो उससे पहले ही मेरा रैंक हो गया था। सो ऐसा भी होता कि जैसे मतलब आरओ सर आए एक दिन ब्रांच में और मेरे को बोले कि ऐसा करके आपको 20 सीपीसी करना है। उस टाइम पे मतलब जो लोन वगैरह थी केसीसी की, वो ऑनलाइन हुई थी। हालांकि 20 सीपीएससी 3 महीने में नहीं होती है वहां पे, जो वो वाली ब्रांच थी, 3-4 1 महीने में, तो बोले कि 2 दिन में करना है। तो वो मेरे को पता था कि ये चीज जानबूझ के वो मेरे को एज ए चेक करने के लिए बोल रहे हैं कि ये क्या रिस्पॉन्स करता है, तो हमें उनके हम्बल वे में ही बोला, हाँ जी सर हम ये करेंगे, हम अपना ट्राई करेंगे। उनको भी पता है कि वो जी जी। इररिलेवेंट टारगेट दे रहे हैं, और वो सब, अच्छा क्योंकि एक आरओ के नीचे 100 से 200 ब्रांच है, तो अगर आपको टारगेट मिल रहा है, उनको पता है कि आप अच्छा कर रहे हो,
चाहे आपने एक हाँ अचीव किया, आप उसमें ये कभी मत समझो कि मैंने, मेरे को 10 बोला था मैंने एक किया, ठीक है। जी जी जी। मोर ओवर जो प्रोफेशनल नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज इन द सेंस कि आप प्रेशर जो है बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। हाँ जब भी आप प्रेशर में जाते हो आप मुस्कुराओ, कोई अच्छी चीज याद करो, अच्छे मोमेंट हाँ जिंदगी के याद करो, ठीक हाँ है। सर। या हाँ एक अच्छा फ्यूचर प्लान कर लो कि इस वीकेंड में मैं ये मूवी देखूंगा, जी जी इस वीकेंड में मैं ये करूंगा, आपकी पूरी लाइफ सही जाएगी। बैंकिंग में आप खुद एक बात सोचो, मेरी बात, मैं क्या आपको एग्जांपल, वैसे मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। एक बात आपको बता देता हूँ या लास्ट में, जो जीएम होते हैं आप जिनका इंटरव्यू, जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, वो हैप्पी जी होते हैं जी। या कैसे होते हैं, पहले तो ये बताओ। सर वो लोग सीरियस रहते हैं सर। सीरियस रहते हैं या हैप्पी, हैप्पी रहते हैं, मतलब खुश मतलब होते हैं? नॉर्मल रहते हैं। हाँ हाँ, हैप्पी रहते हैं। मतलब वैसे जो, अगर आप हाँ प्रोफेशनल बात करो, ठीक है, वो आपको एज ए हाँ इंटरव्यूअर आपसे सीरियस बात करेंगे, आपका जो एटीट्यूड है उसके हाँ अकॉर्डिंग हो जाएंगे। हाँ लेकिन हाँ जो हाँ। वो बैंकर होते हैं, वो एक मतलब ये को खुश मजाज के इंसान होते हैं, अगर आप बात करोगे वो जी ऐसे जी। खुल के बोलेंगे, हाँ हाँ। आप एक बोलोगे वो दो बोलेंगे, जी जी। है ना। वो इसीलिए दो बोलेंगे क्योंकि उन्होंने जिंदगी को जिया है, उन्होंने बैंकिंग को यूज टू कर लिया है, उनको पता है कि काम ऐसे होगा, ठीक है, और वो उसी को एंजॉय करते हैं। और वो देखो वो परेशान नहीं है, वो बिल्कुल जीरो नहीं से नहीं लेके मैं। ऊपर आए हैं, वो पूरे वहां पे हाँ बैठे हुए हाँ हैं, ठीक है। अगर परेशान हो तो वो बोल दे कि हम तो रिटायर है, अब तो खड़ा छोड़ दो, अब हम क्यों करें भाई काम। हाँ। एटीट्यूड हो क्योंकि सकता है ना, 5-5 घंटा बैठ के इंटरव्यू लेना बहुत दिक्कत की बात है दिक्कत सर। रहती है, लेकिन फिर भी वो उसे एंजॉय करते हैं, चाहे वो हाँ क्यों। हाँ कभी देखना आप, हाँ सर। शायद आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा, अगर दूसरे कैंडिडेट होते हैं तो वो बड़े खुश मिजाज होते हैं, ऐसे बातें करेंगे कि एक मजा आ जाएगा, एक हासा, मतलब कहते हैं ना कि एक थोड़ा, मतलब कमेंट बाजी जो है, तो वो उस जी जी। वे में जीते हैं। तो लाइफ ही अलग होती है एक बैंकर की, थैंक यू सर, बहुत अच्छा ठीक है। लगा बात कर। ये आपने पूछा इसलिए बताया, ठीक है, बाकी आपके इसके हाँ मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, और पूरे जितने भी मतलब कैंडिडेट होंगे उन सबको ही एक गाइडेंस की वीडियो बनाते हैं। जी ओके सुदर्शनी, जी। हाँ सर। विश यू वेरी ऑल द थैंक बेस्ट। यू। थैंक यू सर। हाँ।